हम भारतीयों में एक बहुत ही सुंदर चीज है दिल से सोचना, भावुक होना, अपनापन। लेकिन यही बात कई बार हमारे लिए नुकसानकारक बन जाती है जब हम भावना को विज्ञान से ऊपर रख देते हैं, खास तौर पर हेल्थ के बारे में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बहुत जरूरी बात करने वाले हैं, जो सुनकर शायद आप थोड़े असहज हो जाए। लेकिन अगर हम स्वस्थ भविष्य देखना चाहते हैं तो हमें इस पर जरूर सोचना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानाणी, हार्ट स्पेशलिस्ट। हमारी एक बड़ी समस्या क्या है? हम एक इमोशनल सोसाइटी है। हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं और अक्सर बिना फैक्ट्स देखे निष्कर्ष निकाल देते हैं। मतलब जहां हमें सोचना चाहिए वहां हम मान लेना शुरू कर देते हैं। और ये केवल राजनीति या सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये तो हमारे घरों में, हमारी हेल्थ में, हमारी परवरिश में घुस चुका है। हेल्थ में भावुकता सबसे ज्यादा नुकसान करती है। पहला उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की बड़ी सर्जरी हुई हो, आईसीयू में रहा हो, 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहा हो, घर आता है, कमजोरी है, शरीर रिकवरी में है और घर आते ही रिश्तेदारों की लाइन लग जाती है। चलो जाकर देख आए, हम तो मिलने आए हैं, हमारे बिना कैसे रिकवरी होगी। पर कोई ये नहीं सोचता कि मरीज को सबसे ज्यादा जरूरी है आराम और पॉजिटिव वातावरण। कुछ लोग बैठकर बोलते हैं, फलाने को भी यही हुआ था, वो तो 2 महीने में चल बसा। देखो ध्यान रखना, ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, कोई भरोसा नहीं है। या फिर फलाने को इस बीमारी में 4 दिन में रिकवरी आ गई, वो तो चल फिरने लगे, काम पर भी आ रहे हैं, आपको कैसे इतने दिन हो गए? दोस्तों, ये सहानुभूति नहीं है, ये मानसिक जहर है। मरीज को रिकवरी के लिए चाहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ना कि डर और तनाव। मरीज को देखने जाना अच्छी बात है, लेकिन मिलकर मरीज की रिकवरी खराब करना यह समझदारी नहीं है। दूसरा उदाहरण, डायबिटीज। घर में किसी को शुगर है और हम क्या करते हैं? अरे मेहमान नाखुश ना हो जाए, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। अरे थोड़ा सा मीठा ले लो, इससे क्या होगा? अरे मिठाई खा लो, त्योहार है। सुनो, डायबिटीज त्योहार देखकर नहीं आती और शुगर हर दिन शरीर के अंदर डैमेज करती है। आप अपनी हॉस्पिटैलिटी और फॉर्मेलिटी के नाम पे अपने ही परिवार के सदस्य को धीरे धीरे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आंखों की कमजोरी की तरफ धकेल रहे हैं। तीसरा उदाहरण, कोई दोस्त तंबाकू या सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोशिश भी कर रहा है, अब वह तंबाकू नहीं ले रहा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत कठिन है यह। लेकिन दोस्त क्या करते हैं? एक कश लेना, कुछ नहीं होता है। अरे एक से क्या फर्क पड़ेगा, भाई तू तो डर गया। दोस्तों, ये दोस्ती नहीं है, यह सबोटाज है, चुपचाप किसी को गिराने वाला बिहेवियर। एक स्मोकर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सपोर्टिव एनवायरनमेंट की। हमारे दिमाग में एक भ्रम बैठा है, मैं सही हूं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं। यह सोच भारतीय समाज में बहुत ही कॉमन है। हम कहते हैं, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमने तो ऐसे ही देखा है। पर विज्ञान कहता है, जो सही है वही सच है, ना कि जो सिर्फ पुराना है। पुरानी चीजें सम्मान योग्य हो सकती है, पर हर पुरानी चीज सही नहीं होती। हम एक बड़ी गलती कहाँ करते हैं? हम कंफर्ट को ट्रुथ समझ लेते हैं। जब डॉक्टर कहता है वॉक करो, वेट कम करो, नमक कम करो, दवा नियमित लो, तो मरीज कुछ दिन मुश्किल से ये सब फॉलो करता है। फिर कहता है, डॉक्टर साहब इससे क्या फायदा हुआ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं लग रहा है। पर सच में उनको ये शिकायत है कि उनके कंफर्ट को छीन लिया गया है और तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। भाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब साइलेंट किलर्स है। इनका कंट्रोल तुरंत से महसूस नहीं होता है, इनका फायदा सालों बाद नजर आता है। तो दिक्कत ये नहीं कि फायदा नहीं हो रहा है, दिक्कत ये है कि मेहनत करना अनकंफर्टेबल है और हम कंफर्टेबल बने रहने के लिए खुद को झूठा दिलासा देते रहते हैं। अब असली बात, समाधान क्या है? मैं आपको 5 छोटे नियम देता हूं। ये 5 नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सोच ज्यादा लॉजिकल, वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव बनेगी। पहला, भावना को सम्मान दे लेकिन निर्णय फैक्ट से ले। भावना हमें इंसान बनाती है, लेकिन डिसीजन हमेशा डेटा से होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर कितना है, HbA1c कितना है, LDL कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, इको में EF कितना है। मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भावना से नहीं, नंबर से तय होंगे। दूसरा, किसी भी बात पर तुरंत से रिएक्शन नहीं, 10 सेकंड का पॉज। अगर कोई अपनी बीमारी या दवाई की प्रॉब्लम बता रहा है तो तुरंत ओपिनियन देने से पहले सोचे
कि आपके इस ओपिनियन से उनको सच में मदद मिल रही है या उनका कंफ्यूजन, तकलीफें और नुकसान बढ़ रहा है। कोई बात सुनकर तुरंत से बोलना नहीं है, पहले पॉज, फिर सोचना, फिर बोलना। इससे आप किसी की मदद भी कर पाएंगे और आपकी जजमेंट भी सही होगी। तीसरा, एग्जाम्पल सुनकर डर मत जाइए, प्रोबेबिलिटी समझिए। भारतीय समाज में सबसे डेंजरस लाइन है, अरे फलाने को तो यही हुआ था, वो तो मर गया। पर मेडिसिन में रूल है, हर व्यक्ति अलग होता है। डिसीज सेम हो सकती है लेकिन आउटकम अलग होता है। आपको डर नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्लान, करेक्ट डिसीजन। चौथा उदाहरण, हेल्प का मतलब है करेक्ट सपोर्ट, ना कि डिस्टर्बेंस। मरीज को क्या चाहिए? नींद, पौष्टिक भोजन, समय पर दवा, तनाव कम, पॉजिटिव बातें, वॉक, रिहैब और फॉलोअप। हेल्प का मतलब ये नहीं कि 20 लोग बैठकर लेक्चर दे, डिप्रेशन लाए, तंबाकू ऑफर करे। पांचवा, रिवाज नहीं रिजल्ट देखकर आदत बनाइए। जो चीज़ हेल्थ इंप्रूव कर रही है उसे हैबिट बनाइए, और जो चीज़ नुकसान कर रही है, चाहे वो परंपरा हो, हैबिट हो या दोस्ती हो, उसे छोड़िए। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, रिवाज बार बार बदलते रहते हैं। सबसे मेरी विनती, दोस्तों, स्वस्थ समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 चीज़ें बैलेंस करनी होगी, दिल की गर्मी और दिमाग की ठंडक। हम केयरिंग रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन अब हमें साइंटिफिक भी बनना पड़ेगा। हेल्थ के मामलों में इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से काम लेना है। मैं आज एक वाक्य में आपकी सोच बदलना चाहता हूँ। तो अगली बार जब आपका कोई अपना बीमार हो तो भीड़ नहीं, सपोर्ट दीजिए। जब कोई डायबिटिक हो तो मीठी चाय नहीं, साथ दीजिए। जब कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहे तो कश नहीं, हौसला दीजिए। और जब डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंजेस बोले तो बहाना नहीं, कमिटमेंट दीजिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में लिखकर हमें बताएं, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब हर इंसान अपनी सोच बदलेगा। धन्यवाद।